नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम केतु का कुंडली के विभिन्न भावों में किस प्रकार का फल होता है इस पर विचार करेंगे और इसके अलावा किन ग्रहों के साथ केतु ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब केतु अच्छा रिजल्ट देता है इसे समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु और केतु का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, ये केवल छाया ग्रह है। शनिवत राहु और कुजवत केतु, यानी कुंडली में शनि ग्रह आपका अच्छा है तो राहु ग्रह के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। यदि मंगल ग्रह अच्छा है तो केतु के सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलते हैं। हालांकि पूरी बातों पर विचार वीडियो में अभी आगे किया गया है। आइए समझते हैं कि केतु ग्रह आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, केतु धनु राशि में उच्च का माना गया है, यानी किसी भी भाव में यदि 9 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि केतु यदि वहां बैठा है तो केतु उच्च का माना जाता है। परंतु मतांतर से कई बार वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर का अंक कहीं पर लिखा है तो वहां पर भी केतु उच्च का माना गया है। इसके अलावा यदि बात करें मिथुन राशि, तो मिथुन राशि लिखी हो यहीं कहीं पर 3 नंबर का राशि का अंक लिखा है और केतु लिखा है तो समझ लीजिए कि मिथुन राशि में केतु नीच का होता है, यानी बुरे फल इसके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि यानी 2 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर भी केतु जो है आपका नीच का माना गया है। वैसे मिथुन राशि में केतु नीच का होता है, परंतु अलग अलग ज्योतिषियों के मत के अनुसार वृषभ राशि में भी आप इसे नीच का मान सकते हैं, यानी बुरे फल इसके देखने को मिलते हैं। पहली बात, ठीक है। इसके अलावा दिशा की बात करें तो वायव्य कोण, ठीक है, इसकी दिशा होती है। और जड़ की बात करें तो अश्वगंधा की जड़ से इसका उपचार किया जा सकता है यदि किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है तब। या फिर रत्न की बात करें तो लहसुनिया रत्न होता है इसका। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि लहसुनिया जो है आपका तभी धारण करें जब किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें तब, ठीक है। अदरवाइज इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। केतु अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देगा ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन परंतु उसके पहले समझ लेते हैं कि केतु किन चीज़ों का कारक है। मैं तो ध्यान रखें केतु मोक्ष का कारक माना गया है, ठीक है। यानी कुंडली के जब कभी भी 12वें भाव से केतु का संबंध बनता है तो ये मोक्ष का कारक बनता है। इसके अलावा नाना, परदादा, दादी, अलगाव, चर्म रोग, रहस्य, कपट, अलगाव, इस प्रकार की चीज़ों को कारण भी केतु माना गया है। कई बार बीमारियों को कारण भी केतु होता है, लेकिन केतु जनित जो बीमारियां होती हैं तो वो बीमारियां जो है पकड़ में नहीं आती, यानी व्यक्ति इलाज कराते कराते थक जाता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि जो बीमारी हो रही है वह किस कारणवश हो रही है। यानी कुल मिलाकर रहस्यमयी बीमारियों का जनक आप इसे मान सकते हैं। जब कभी भी कुंडली के 6वें भाव से केतु का संबंध बन जाए और केतु नीच का हो और बुरे फल दे रहा हो तब की हम बात करना है, ठीक है। अन्यथा केतु जो है बुलंदियाँ भी देता है, क्योंकि केतु को जो है झंडा माना गया है। यानी कुजवत केतु, यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह शुभ होकर बैठा हुआ तब केतु ग्रह के मैक्सिमम आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि केतु के खराब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब है कि केतु नीच का होगा या फिर किसी ग्रह से ये पीड़ित होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि आप मंगल आपकी कुंडली में खराब होगा, इसकी वजह से केतु जो है बुरे फल अक्सर देता है। आइए अब जानते हैं कि इसके फल किस प्रकार के मिलते हैं। देखिए, केतु जब कभी भी कुंडली के लग्न भाव में आकर बैठ जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होता है, ठीक है। यानी उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। यानी राहु, केतु और शनि ये ऐसे ग्रह हैं, इन पर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये शुभ भाव में बैठे हुए हैं तो ये पूरी तरीके से शुभ फल ही देंगे। तो मानसिक अस्थिरता देखता है, यानी असंतुष्टि देता है किसी भी कार्य से जब कभी भी केतु का संबंध लग्न से बनता है। अब क्योंकि फर्स्ट भाव से हम पहले भाव से अगर बात करें तो व्यक्ति की सोच का विचार करते हैं तो व्यक्ति की सोच में ही यह स्थिरता दे देता है। जिनके लग्न में केतु बैठा हुआ है आप आसानी से देख पाएंगे कि वो किसी चीज़ पर आसानी से निर्णय नहीं ले पाते, यानी निर्णय लेने में उन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है। कई लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही वो किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुँच सकते हैं। उसका वजह यह है कि देखिए केतु धड़ है, यानी स्वरभानु नामक जो राक्षस था भगवान विष्णु ने उसका सिर जो है अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। व्यक्ति के जीवन में 42 साल तक की उम्र तक ये जीवन में अस्थिरता बनाए रखता है, यानी स्थिरता नहीं आने देता। केतु की राशि धनु और मीन राशि है। यदि मान लीजिए धनु राशि में यदि केतु बैठा हुआ है तो कह सकते हैं गुरु की राशि को अपनी राशि मानता है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो धनु राशि में यदि केतु बैठा हुआ है तो केतु के यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आइए अब जानते हैं कि दूसरे भाव में केतु किस प्रकार के फल दे सकता है। मित्रों, जब कभी भी केतु दूसरे भाव में बैठता है तो देखिए दूसरा भाव किसका भाव है?
वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। तो इन चीज़ों में व्यक्ति को असंतुष्टि रहती है, कह सकते हैं कि अस्थिरता बनी रहती है, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति ये केतु यहाँ पर बनाकर रखता है जब कभी भी केतु का संबंध दूसरे भाव से हो या दूसरे भाव में केतु बैठा हो तब। आइए बात करते हैं तीसरे भाव में केतु किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखें, केतु जब कभी भी कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठता है तो व्यक्ति के भाइयों से संबंधित या फिर कह सकते हैं पराक्रम से संबंधित चीज़ों में अस्थिरता ये लाता है। एक बात। दूसरी बात ये, केतु यदि शुभ होकर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। वैसे तीसरे भाव में केतु के रिजल्ट ज़्यादातर अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे इस पर अभी हम विचार कर रहे हैं। यदि केतु शुभ होकर बैठा है कुंडली में, यानी धनु राशि में अथवा मीन राशि में बैठा है और तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो केतु के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी पराक्रम व्यक्ति का ये फिर कई गुना बढ़ा देता है यदि शुभ होकर बैठा है तब। यदि अशुभ होकर बैठा है तब ये व्यक्ति के भाइयों से मतभेद करा सकता है, व्यक्ति में साहस की कमी हो सकती है यदि केतु अशुभ हुआ तब। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव में जब कभी भी केतु ग्रह आकर बैठेगा तो व्यक्ति के पारिवारिक सुख में कमी की ओर संकेत करेगा, ठीक है, यदि अशुभ होकर बैठा है तब। यदि शुभ होकर बैठा है, शुभ होने का तात्पर्य गुरु के साथ बैठ जाए अथवा मंगल के साथ बैठ जाए, तो फिर उनके बल को ये कई गुना बढ़ा देता है। या फिर तीसरी स्थिति कि जिस भाव में बैठा है उसमें उसका राशि का जो अंक लिखा हुआ उसका राशिपति भी वहीं पर बैठा है, तब केतु उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। तो चौथे भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? स्वदेश का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, घर के सुखों का विचार करते हैं। तो इनके सुखों में या तो ये बढ़ोतरी करेगा या फिर इनको कम करेगा। अशुभ हुआ तो कम करेगा और शुभ हुआ तो इनके सुखों में ये बढ़ोतरी करता है। केतु यदि कुंडली के पंचम भाव में जब कभी भी बैठता है तो शिक्षा से संबंधित, इसके अलावा कह सकते हैं कि संतान से संबंधित चीज़ों में ये असंतुष्टि देता है यदि केतु अशुभ होकर बैठा हुआ है तब। अगर शुभ होकर बैठा हुआ है तब केतु, ध्यान रखें, कुंडली के तृतीय भाव, कुंडली के पंचम भाव, कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में यहाँ पर केतु के शुभ फल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जब कभी भी तीसरे, 5वें, छठे, 8वें, 9वें और 12वें भाव में केतु का संबंध बनता है तब। लेकिन ध्यान रखेंगे शुभ होकर बैठा हुआ होना चाहिए। यदि अशुभ होकर बैठा है तो फिर विपरीत प्रभाव के फल देखने को मिल सकते हैं। अब समझते हैं कि छठवें भाव से क्या होता है। मैं तो ध्यान रखिए, जब कभी कुंडली के छठवें भाव में केतु बैठता है तो शुभ होकर बैठा हो तो यहाँ पर व्यक्ति के शत्रु हंता ये बनाता है, यानी व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, या कह सकते हैं कि फिर उससे भय खाते हैं। और इसके अलावा कुंडली के जब 9वें भाव से केतु का संबंध बनेगा तो 9वां भाव धर्म का भाव है, ठीक है, तो यहाँ पर केतु के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? मोक्ष का विचार करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर केतु के शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। आइए बात करते हैं केतु का संबंध यदि कुंडली के 10वें भाव से हो जाए तब क्या। तो मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के 10वें भाव से हम करियर का विचार करते हैं, प्रतिष्ठा का विचार करते हैं, सरकारी क्षेत्रों का विचार करते हैं। तो इन चीज़ों में केतु असंतुष्टि देता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति ना तो सर्विस से संतुष्ट होगा, ना अपने कार्यों से संतुष्ट होगा, मान सम्मान उसे मिलेगा परंतु फिर भी जो है वह उससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। यानी केतु कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का भटकाव लाता है, क्योंकि केतु क्या है? धड़ है केतु, समझ नहीं पाता, उसके पास दिमाग नहीं है, समझ नहीं पाएगा कि उसे आखिर चाहिए क्या, यानी जितनी चीज़ उसे मिल जाएगी इसके बाद अन्य चीज़ों की तलाश वो शुरू कर देगा। मित्रों, कुंडली के 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह अपना अच्छा फल ही देते हैं, इसलिए केतु के भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। केतु जब कभी कुंडली के 11वें भाव में उपस्थित होता है तो व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपदा होती है, परंतु व्यक्ति उस प्रॉपर्टी से संतुष्ट नहीं होता। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंडली के किसी भी भाव में यदि केतु ग्रह बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में असंतुष्टि पैदा करता है, यानी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता, उस भाव से संबंधित चीज़ों की तलाश में व्यक्ति भटकता रहता है। ऐसा नहीं है कि केतु जब किसी भाव में उपस्थित होगा तो उस भाव से संबंधित चीज़ें नहीं होंगी, नहीं, उस भाव से संबंधित चीज़ें उसके पास होंगी, परंतु फिर भी और चीज़ों की वह डिमांड करता रहता है। मित्रों, केतु ग्रह को समझने के लिए आज की वीडियो में कुछ तर्क रखे गए थे। आगामी समय में भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।